आज हम लोग कवर करने वाले हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, क्या होता है। तो सबसे पहले हम उनके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे कि सॉइल्स में क्या क्या पाया जाता है सॉइल में। तो कॉम्पोजिशन की बात करें तो उसमें एक नहीं कई सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं। तो एक एक करके हम लोग उनको कवर करेंगे आज। तो सबसे पहले जो मिला होता है वो होता है सैंड। सैंड एक बड़ा पार्टिकल्स है, रॉक के छोटे छोटे टूटे हुए टुकड़े होते हैं, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम है, ये न्यूट्रिएंट स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो सैंड स्टोर नहीं कर सकते। इसके बाद आता है स्लिट। स्लिट थोड़े साइज़ में उनसे छोटे होते हैं और जो इनके रॉक के पीसेस टूट जाते हैं, जो सैंड बनते हैं, सैंड के बाद स्लिट बनते हैं। इनसे फाइनेस्ट होता है क्ले। अगर आप लोग मिट्टी का सबसे फाइनेस्ट देखना चाहते हैं तो वो होता है क्ले। क्ले अपने अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर सकता है, उन्हें ब्लॉक कर सकता है। अगर आप साइज़ वाइज देखें तो क्ले सबसे फाइनेस्ट है। आप लोग यूँ कह सकते हो कि सैंड में स्लिट होता है और स्लिट के अंदर क्ले होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स जैसे पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया एंड एक्सेट्रास। ये सब बहुत ज़रूरी होते हैं सॉइल के लिए। इसके बाद आता है ह्यूमस। ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जैसे डेड प्लांट, डेड एनिमल, लीव्स, ये सब लोग जो लैंड पे जमा रह जाते हैं, इनके सूखे हुए अंश, इन सबको हम लोग ह्यूमस कह रहे हैं। प्लस ये बहुत ज़रूरी होते हैं फर्टिलिटी के लिए, क्योंकि यही आगे चल के खाद वगैरह में मदद करते हैं। एंड लास्ट गैसेस। गैसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हम सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जब होता है वही उसी के द्वारा पेड़ पौधे सांस लेते हैं। एंड देन लास्ट फॉर नॉट द लीस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाटर। अगर वाटर नहीं होगा सॉइल में तो फिर वो फर्टाइल बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये जान चुके हैं कि सैंड होता है, स्लिट होता है, क्ले, मिनरल्स, ह्यूमस एंड वाटर। तो इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सॉइल। तो फिर भारत में कितने प्रकार की सॉइल्स पाई जाती हैं? तो टोटल नंबर ऑफ सॉइल्स इज़ 8 टाइप्स होती हैं। तो नंबर 1 पे आता है एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल इंडिया में लगभग 45%, ठीक है, मोर देन 45% ऑफ जो लैंड है वो एलुवियल सॉइल है इंडिया में। और एलुवियल सॉइल को मोस्ट फर्टाइल सॉइल माना जाता है कि ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल्स में से एक है। देन इसके बाद इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? इसका ये फॉर्म होती है रिवर्स के द्वारा। रिवर अपने साथ जो कुछ भी मटेरियल, जो कुछ भी एरोइड्स या पत्थर पार्टिकल्स, जो कुछ भी अपने साथ बहा के लाती है, तो वो सब क्या होता है, माउंटेन से धीरे धीरे वो काट काट के लाती है और फिर उन्हें डिपॉजिट करती है। अब जितनी भी ये सब है एलुवियल सॉइल कहाँ पाई जा रही है, ये देखिए जो मैं ये मार्किंग बना रहा हूँ, ये है गैंगेटिक प्लेन एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो इंडस हो गया, गैंगेटिक हो गया, यहाँ की तरफ है, प्लस साथ साथ जो नीचे का जो पेनिनसुलर एरिया है, यहाँ पर भी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ये फार्मिंग के लिए सबसे आइडल या बहुत ही अच्छी सॉइल मानी जाती है। तो ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, यहाँ पूरे पर एलुवियल सॉइल रहती है। तो हमें पता है कि ये रिवर्स के डिपॉजिट के द्वारा बन रही है। अब इसमें भी 2 टाइप हो गए, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। खादर मतलब न्यू एलुवियल सॉइल और बांगर मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो जो खादर होती है उसमें बहुत ही फाइन होती है, वो बहुत ही बढ़िया होती है, फाइन होती है। लेकिन जो बांगर होती है उसमें सैंड और स्लिट होती है। खादर बनती है फ्लड प्लेन्स के द्वारा, जहाँ बाढ़ वगैरह आती रहती है, जो नदी के पास का रीजन होता है वहाँ पर खादर बनती है। लेकिन जो बांगर होती है ये थोड़ा सा दूर रहती है पुरानी एरियाज़ में। क्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पर एलुवियल में आप राइस उगा सकते हैं, इसके अलावा राइस उगा सकते हैं, वीट उगा सकते हैं, शुगर केन उगा सकते हैं। वैसे राइस को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, शुगर केन और वीट को कम पानी चाहिए होता है। इसके अलावा मिलेट्स उगा सकते हैं जिनको और भी कम पानी की आवश्यकता होती है। तो
हमें पता चल चुका है कि इन्हें मिलेट्स को सबसे कम पानी की ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा राइस होता है, इसलिए मैंने उसको पहले लिखा हुआ है। सेकंड नंबर पे जो सॉइल आती है दैट इज़ कॉल्ड ब्लैक सॉइल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये काली होती है, ठीक है। इसको रेगुलर्स भी कहा जाता है कई जगहों पर। तो ये कॉटन एंड शुगर केन के फार्मिंग के लिए बहुत बढ़िया होती है। इसे आप कई जगहों पे कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं, ठीक है। अब कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हो गया। इसके बाद इसका फॉर्मेशन की अगर बात करें तो ये डेक्कन एरिया में पाई जाती है और ये फॉर्मेशन है इसका लावा से, ठीक है। इसका फॉर्मेशन रिलेटेड है लावा से, यानी ऑर्गेनिक, ये वॉल्केनिक ओरिजिन है इसका, लावा से निकला हुआ, ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा, ये उससे बनता है। धीरे 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 समय के साथ जो भी प्लेट्यू एरिया में जो भी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था उसको धीरे धीरे ये बना है। ये देखिए, ये वो रीजन है जहाँ पे ब्लैक सॉइल बहुतायत में पाई जाती है। इसके अलावा और भी कई रीजन है जहाँ वो पाई जाती है, लेकिन मेन जो है वो यही एरिया है। थोड़ा बॉम्बे, महाराष्ट्र, थोड़ा आंध्रा, थोड़ा मिक्स वाला एरिया यही है। अब फॉर्मेशन तो हम लोग जान लिए कि ये लावा से है, वॉल्केनो से है, लेकिन इसकी क्रॉप की बात करें तो ये किसमें कॉटन, शुगर केन, ज्वार, वीट और मिलेट्स तो फिर उगी आएगा सब जगह। इसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे पास रेड सॉइल। नाम से पता चल रहा है रेड सॉइल मीन्स इट्स रेड इन कलर, ओके। अब ये रेड क्यों है? क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है। इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होने के कारण ये रेड कलर की दिखती है। अब इसका फॉर्मेशन की अगर बात करें हम लोग तो ये फॉर्म्ड होती है जो मेटामॉर्फिक रॉक हो गए, क्रिस्टलिस हो गए, इसके अलावा इग्नीशियस रॉक हो गए, इन सब के इरोजन से बनती है। यानी इन सब को क्या करना है, धीरे 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 घिस घिस के मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नीशियस रॉक से ये तैयार होती है। अब अगर रेड सॉइल वाला रीजन देखें तो ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है आपके सामने। इसमें कौन कौन सा रीजन आ रहा है, रांची आ रहा है, हैदराबाद आ रहा है, कुछ एरिया कर्नाटक का, कुछ एरिया तमिलनाडु का एंड मोस्ट ऑफ ऑल मद्रास एरिया। तो आप लोग देख सकते हैं ये पूरा रीजन रेड सॉइल का है। तो रेड सॉइल की अगर हम लोग अगर बात करें तो फिर रेड सॉइल, इसके मिक्सचर की बात कर ले रहे हैं। इसमें थोड़ा बहुत क्ले होता है, सैंड होता है और ये बहुत सूटेबल होती है। बहुत सूटेबल तो नहीं, लेकिन हाँ ये सूटेबल होती है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि इसमें ह्यूमस भी पाया जा रहा है, इरिगेशन में भी ये थोड़ा अच्छा है। और क्रॉप की अगर बात करें तो इसमें नन अदर देन राइस, शुगर केन, कॉटन, और अगर आप लोग चाहें या फिर कम बारिश हो तो आप मिलेट्स भी उगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ नंबर वाली। तो ये है लेटरेटिक सॉइल, ठीक है। तो लेटरेटिक सॉइल की अगर हम बात करें तो ये भी लाल रंग की पाई जाती है, लेकिन रेड सॉइल और इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? जैसा कि हम लोग देख पाते हैं ये पुअर इन नाइट्रोजन एंड लाइम है, जिस कारण से ये एसिडिक इन नेचर बन जाती है। ये एसिडिक है तो ये नॉट गुड फॉर फार्मिंग, ठीक है। इट्स नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर। तो फिर अब बात करते हैं बनता कैसे है। तो ये जो है ये लेटरेटिक रॉक्स, इनके टूटने, पिसने, घिसने, इन सब से ये तैयार होता है। तो अब अगर ये एग्रीकल्चर के लिए ठीक नहीं तो फिर किसके लिए ठीक है? तो ये ईंट वगैरह बनानी है, आपको कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, उसके लिए बढ़िया है, ठीक है। उसके लिए बढ़िया है, उसके लिए ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं ये कहाँ कहाँ पाई जाएगी आपको। तो ये देखिए, ये जो रीजन अब बना रहा हूँ मैं, ये है लेटरेटिक, ठीक है, लेटरेटिक सॉइल। तो बॉम्बे, गोवा, ठीक है, ये एरिया हो गया, प्लस ये थोड़ा सा भुवनेश्वर के पास वाला एरिया, ये लेटरेटिक सॉइल है। यहाँ इस एरिया में देखिए, आप देख ही सकते हैं यहाँ फार्मिंग नहीं होती है। मुंबई एंड गोवा, यहाँ फार्मिंग इस तरीके से नहीं होती मेनली। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारे सामने, ठीक है, एरिड और डेजर्ट सॉइल। जैसा कि आप लोग जानते हैं रेगिस्तान वाली।
तो भाई डेजर्ट सॉइल साफ साफ पता चल रहा है कि ये रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होगी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कैल्शियम एंड फॉस्फेट है और इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। ये एकदम ड्राई रहती है, तो इसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। ये तभी फर्टाइल होगी जब इसे बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा। लेकिन आप लोग अगर इसको खूब पानी देते हैं तो आप लोग चाहें तो इसमें गेहूँ, बाजरा, ओट्स, मिलेट्स उगा सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको देखें तो साफ साफ हमें दिखता है कि भाई डेजर्ट वाली सॉइल कहाँ मिलेगी, राजस्थान वाले एरिया में। ये जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख के थोड़ा समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, 6 नंबर पर। ये है माउंटेन सॉइल। ठीक है, माउंटेन सॉइल साफ साफ है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसे फॉरेस्ट सॉइल या फिर माउंटेन सॉइल हम लोग कह सकते हैं। ये ज़्यादातर माउंटेन्स एरिया में पाई जाती है। साथ साथ ये देखा जाए हिमालयन रीजन, ये जो पूरा रीजन है दैट इज़ कॉल्ड हिमालयन रीजन। अगर आप लोग ध्यान दें तो ये अरुणाचल वाला एरिया भी हिमालयन रीजन का एक पार्ट है। साथ साथ अंडमान का कुछ हिस्सा भी हिमालयन बेल्ट का पार्ट है। हिमालयन रीजन तो नहीं है, लेकिन उस बेल्ट को हम लोग कह सकते हैं। ये देखिए अब इसमें क्या क्या है, ये बहुत ही थिन लेयर होती है। ठीक है, ये इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा क्या बोलते हैं पेड़ पौधे रहते हैं, तो लेकिन इसमें मिनरल्स की कमी है। ठीक है, इसमें मिनरल्स की कमी होती है। फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स, टी, कॉफ़ी, आप सबको पता है माउंटेन्स एरिया में ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगते हैं, आप लोग ये बात जानते होंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद 7th नंबर, एल्काइन सॉइल या फिर सलाइन सॉइल। अब देखिए एल्कलाइन सॉइल या फिर सलाइन सॉइल, ये जो है इसके अंदर सॉल्ट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होगा, सॉल्ट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इसमें कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं पाया जाता है, तो ये कल्टीवेशन यानी एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नमक में क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट्स कॉल्ड पीट। ठीक है, ये है पीट। अब देखा जाए तो इसमें क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, क्ले कंटेंट होता है, हल्की सी सॉल्टी होती है, थोड़ा सा इसके अंदर देखा जाए गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में इसमें आप चाहें तो राइस, गेहूं एंड मिलेट्स उगा सकते हैं। लेकिन साथ साथ अगर आप लोग देखना चाहें तो राइस, मिलेट्स एंड वीट आपने उगा लिया बस। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड अदर बातें करेंगे।